गिरा दिए गए थे, नाले में फेंक दिए गए थे, वो तथागत बुद्ध की करुणा थी कि बच गए। उन्हीं की करुणा से हम आप यहाँ आज आए हैं। और चीवर पहन के पूरे संसार में संदेश जाएगा, एक नहीं, जिस औलाद के लिए हम आप मर रहे हैं, उन्होंने अपना औलाद नहीं बसाया, परिवार नहीं बसाया, तो हम आप संकल्पित जो भी हो कार्यक्रम, शादी ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, जितने भी क्रिया हैं, हम उनको ताक पर रख करके हम संकल्पित हों। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर हम यहीं रहेंगे, जब तक कि बीटी एक्ट लागू नहीं करा लेंगे, बौद्धों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप लोग दोस्तों याद रखना कि कितने भंते लोगों के आंखें से आंसू गिरे, अभी बैठ के रो रहे थे जब उनका हाथ पांव टूटा था। आज ये सुंदरता हमारे आपके बीच में भिक्षु जी बैठे हैं, गुरु जी, इन्होंने देखा है, 3 वर्ष वहां सचिव भी रहे हैं कि किस तरह से जिंदगी जिए। इतिहास सोचो अपना कि जानवर से बेहतर जिंदगी हम आप जी रहे थे। हम आप संकल्प लेकर के आज जाएंगे कि हम लोग जब तक कि महाबोधि महाविहार इस बौद्धों के हाथों में नहीं आएगा, तब तक तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी संदेश आवे, कुछ भी विपत पड़े, तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सबको वंदन करते हुए, सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल की कामना करते हुए, अब हम तो ये चाहेंगे कि सब लोग बारी बारी से आकर जय भीम करें, संकल्प लें। यही कहें कि भाषण की बात नहीं, गुरु जी। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना हो जो आपने आज अनागारिक धम्मपाल जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आपने संकल्प ले रहे हैं, हमारे भिक्षु संघ ने ले रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि साधुवाद, मंगल कामना हो। और अगले कड़ी में कोई भंते जी हैं? चलिए, भोजपुर जिला आरा से हैं बीके बौद्ध। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो आए और अपने विचार को रखें, लेकिन बस यह 2 विषय से तीसरा विषय न होना चाहिए। जब भी हो तो अनागारिक धम्मपाल पर चर्चा हो, 1949 एक्ट पर चर्चा हो। तो बीके बौद्ध जी, धन्यवाद। मैं बीके बौद्ध, आरा भोजपुर से, महाकारुणिक गौतम बुद्ध, संत कबीर, पेरियार, बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर को त्याग को याद करते हुए आज महापरिनिर्वाण दिवस महाकारुणिक बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल, जो हमारे देश के नहीं थे लेकिन हमारे देश के हो गए। ऊपर लीजिए, माइक ऊपर, माइक। हमारे देश के हो गए और हमारे देश के हो करके ही उनका परिनिर्वाण 1933 के इसी भारत के धरती पर हुआ। इनके कार्य के बदौलत, इनके त्याग के बदौलत आज महाविहार हम लोगों के कम से कम 50% के कब्जे में है। और इसके लिए हमारे लामा साहब लगे हुए हैं। 12 तारीख से के पहले से ही पूरा बिहार का गांव-गांव में भ्रमण किए और उसी समय हम लोगों को भी ज्ञान हुआ कि बीटी एक्ट 1949 है क्या। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं थी, चूंकि हम लोग सर्विस में थे और अपने कामों में व्यस्त थे। ये लामा साहब का प्रयास है और जागरण है कि गांव-गांव प्रखंड लेवल पर घूम घूम करके लामा साहब की टीम सबको बताने का काम किया कि चलो
बोध गया चलो हम लोगों की विरासत को बचाना है। यहाँ पे कब्जा मनुवादियों का है, देश पर तो कब्जा ऐसे भी हो गया है। यदि हम लोग सही जाने चाहें, सोचे, पढ़ें तो 1949 में जो आज़ादी मिली है भारत को, एक्चुअली ब्राह्मणों की आज़ादी मिली है। हम बहुजनों को आज भी आज़ादी नहीं है। बाबा साहब का ये महती कृपा है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता को पिरोया हमारे संविधान में। लेकिन हमारे कितने भाई संविधान को जानते हैं? हमारे लोग पढ़ते नहीं है, न पढ़ने दिया जाता है। ये तो धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि बहुजनों का, शूद्रों का पढ़ने का अधिकार नहीं है। इन लोगों का गीता को महान किताब बताते हैं जिनमें कहते हैं कि जन्म के आधार पर आदमी का बंटवारा हुआ है। देखिए ये विडम्बना है और इसकी मान्यता हमारे देश में मान गई है। हमारे बहुजन जो 90, जगदेव बाबू 90% की बात करते थे, आज वो 90% उन्हीं को ढो रहा है, उन्हीं को ढो रहा है। आज भी लोग सोचते हैं कि काम ना करें, तत्परता ना दिखाएं, मैंने हम लोग आलस को ना त्यागे और भगवान की पूजा करें, सब आपका कल्याण हो जाएगा। ये कभी संभव नहीं है। हमारे भगवान बुद्ध ने कहा है तत्परता दिखाओ, सील को अपनाओ। दुख तभी दूर होगा जब आप अष्टांगिक मार्ग को पकड़ोगे। केवल भजन करने से नहीं होगा कल्याण, ये विश्वास करते हैं मनुवादी। भजन करने से कल्याण हम लोगों का नहीं होने वाला है। अनागरिक धर्मपाल ने, देखिए उनका वो थे, उनके माता पिता अंग्रेज थे, उनके माता पिता ईसाई धर्म को मानने वाले थे। वो बौद्धिज्म को अपनाए कि मानव की एकता जो है बौद्धिज्म में ही संभव है। यही एक धर्म है, ये धर्म है नहीं। यहाँ ऊंच नीच की खेती नहीं होती है और 10% की कमाई मलाई खाने वाले नहीं होते हैं। यहाँ जो भी रूखी सूखी कमाएंगे हम आपस में बांट के खाएंगे। यही मानवता की, मानव की बराबरी है। हम लोग मानव की बराबरी यही गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही संभव है। और हम लोग जीतेंगे इस लड़ाई को। ये नागरिक धर्मपाल का जो संकल्प है, आज हम लोग यूं ही संकल्प नहीं लिए। आकाश लामा जी का कर्तव्य जो लगे हुए हैं अपने परिवार, बाप डोगरा से निकल करके पति पत्नी यहाँ जुटे हुए हैं और एक दिन के लिए भी घर बच्चों के पास नहीं गए। बताइए ये कितना त्याग है। इनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम भोजपुर से पहले भी आए थे, आते रहेंगे। हमारी पूरी पर्सनल भी समस्याएं हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, आइए करते रहते हैं। और ये अनागरिक धर्मपाल हमारे लिए पूजनीय है। गौतम बुद्ध को तो बहुत पहले हुए थे, अनागरिक धर्मपाल अभी के हैं। और बाबा साहब का योगदान हम लोगों के साथ है इस धरती पर। हम भी बाबा साहब के साथ 6 महीना रहे हैं, क्योंकि उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ था और हम 9 जून को इस धरती पर आए थे। तो हमारे कंटेम्पोररी हैं बाबा साहब। बाबा साहब को जानते हैं। बाबा साहब का मिशन जो अनागरिक धर्मपाल के मिशन से हटके नहीं है, वो भी समता, स्वतंत्रता, बराबरी की बात करते थे। तो यहाँ जो बोधिसत्व है, हम लोग बराबरी की बात करते हैं। और ये जो मठाधीश हैं, वो कहते हैं कि हम मुंह से पैदा लिए हैं, हम बड़े हैं और हम जो खाते हैं भगवान के मुंह में जाता है। तो ये सारी जो बताए हैं, ये हम लोगों को बताने की जरूरत है। और इस धारणा प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिहार की धरती ही नहीं, पूरे भारत के हर एक राज्यों के लोग यहाँ से आ रहे हैं। देखिए हमारी माँ बहनें पुणे से आई हैं, इनका महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि ज्यादा लोग बाबा साहब को समझते हैं। वहाँ के लोग ज्यादा समझते हैं, इसलिए आए। तो बताइए, ले से भी हमारी भिखुनियाँ आई थी यहाँ और आकर के गए, और कुछ होंगे भी, पता नहीं कहाँ के लोग यहाँ आकर के और इस धरना को सरोग कर रहे हैं और अपने आकाश लामा के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद वीके बौद्ध जी। इसी तरह से और कोई हैं बोलने वाले? कुछ अभी टाइम है, और नहीं तो अब 11:30 हो भी गया है। 2 शब्द माता जी बोलना चाह रही हैं। माता जी खड़ा हो जाए, सहारा करे क्या, और रुक जाइए।
आज अनागारिक धर्मपाल जी के निर्माण दिवस सभी अनागारिक धर्मपाल के अथी सभी भिक्षु के सबके नवा बुध है। हम 77 दिन से 90 साल के बैठे हैं, इसलिए हम विनती करते हैं। लोर चलता है, बाकी का बूढ़ी ने नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ तो बोलते हैं, इसलिए अपना कहते हैं कि हम इतना दिन से हम बौद्ध विहार हम लेके रहेंगे, बौद्ध विहार लेके रहेंगे। भिक्षु लोग के हमारा दे दीजिए, न तो हम यज्ञ में जान हत दीजिए, लेकिन हटेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद माता जी। आपने बहुत साधुवाद माता जी। आपने ये प्रेरणा देती हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं जब तक ले महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, बौद्धों के हाथ में सौंपा नहीं जाएगा। इसलिए कोटि कोटि आपका नमन बंदन है कि आप 93 साल के होने के बावजूद भी आज लगातार आप इस धरने में भाग ले रही हैं, और हम लोगों को भी आप प्रेरणा देने के, शक्ति देने के, ऊर्जा देने के काम करती हैं कि हम जब 93 वर्ष के हो करके भी प्रतिदिन आ रही हूँ, तो आप लोग भी भंते बाबू, आप लोग भी तन मन धन से यहाँ लगे रहिए। एकदम मुक्त होगा और मुक्त करा के जाएंगे। बहुत बहुत माता जी आपसे प्रेरणा मिलता है। बहुत बहुत साधुवाद। और कोई भंते जी हैं तो आखिरी वक्ता के रूप में आए, और भोजन की भी तैयारी है।